औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम एक मानो में जो मैं सुशांत सिंह और मोदी ट्रंप बोल के बनाया, फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई सो बनाया, अब ये तीसरा है समझो, जिसमें रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत और उदय ठाकरे, प्रणब मुखर्जी और ये जो अख्तर फैमिली है, जावेद अख्तर फैमिली, इनके लिए ये पैगाम है। मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ, चप्पल से मार रहा हूँ तुम सबको, इस वास्ते कि अल्लाह का जो दीन है वो टेक्नोलॉजी से मैं प्रूफ करके 9 साल 3 महीने में साबित कर दिया अल्लाह हक है। अब मैं सबसे पहले जो पंगा लेती है कंगना रनौत, हर किसी से लेती है, कभी खान्स के साथ ले ली तो कभी जो है एक्ट्रेसेस को इंसल्ट कर देती, उसके जो साथ दूसरे हीरोइन हैं उनकी भी बेइज्जती कर देती, या एंकरों से या फिर जो है लीडरों से इस तरह से फटा और इस तरह से ये जो उलझ जाती है। अरे नाहक शादीशुदा अगर रहती, बच्चे पैदा करके अपनी ज़िंदगी जो है खुशो खुर्रम रख सकती थी, लेकिन लाओबली तबीयत इस वास्ते है कि सलमान खान की तरह ये भी जो है बॉडी जो है ना तो शादी करना चाहती, ना तो जो है अपना घर बसाना चाहती। इसको क्या ज़रूरत है उदय ठाकरे या बॉम्बे की पुलिस से भिड़ने की। रिया चक्रवर्ती के खातिर फैमिली जो है जोया अख्तर की सामने आई, उसको ये समझना चाहिए वो 2014 और 15 से ही ड्रग की जो गैंग में मलहूस है, बिना तहकीक करे जावेद फैमिली उतर जाती, इंसानों की मदद दे रहे बोल के। अरे जावेद अख्तर फैमिली को मैं चप्पल से मारने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह का दीन इतना सच्चा है, तेरे को पूरी दुनिया की किताबों में नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी किताब में टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बोला गया। सिर्फ ये जो है 70 साल जो ज़िंदगी है, तेरे को भी याद है त्रिशूल जो सलीम जावेद नाम से लिखे थे, उसमें हेमा मालिनी को जाके जो है शशि कपूर बोलता है तुम तो इंसान के रूप में कंप्यूटर हो, इंसानी कंप्यूटर हो। ये टेक्नोलॉजी अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ कुरान में बताई। इसका मैं तीसरा ये जो है भाग, तीसरा हिस्सा, ये जो है तीसरा पार्ट जैसा मैं जो बना रहा हूँ, उसमें यह बताना चाहता हूँ इंसानों को कि अगर से तुम बाबरी मस्जिद के दुश्मनों का देखेंगे हाल, तो कांग्रेस को फना कर दिया अल्लाह ताला। अब राहुल गांधी की में दम नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके, उसके ही लीडर्स खिलाफ हो गए, क्योंकि इंसान बेजार हो जाता है, बेसब्रा होता है, अल्लाह बता रहे, इस वास्ते उससे भी बेजार हो गए वो लोग, उनके अपने लीडर। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कांग्रेस ओल्ड या कांग्रेस न्यू या फिर आज़ादी के वक्त के कोई लीडर बाकी नहीं रहे, सब हिंदू जितने भी थे वो मर गए। उनके पास कम से कम इंसानियत थी। अब के लीडरों में शिवसेना में भी इंसानियत नहीं है, बीजेपी में नहीं है, आरएसएस में नहीं है। ये इंसानियत इस वास्ते नहीं है कि ये शैतानों का मजहब है हिंदुइज्म, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का चैप्टर नहीं है। चाहे तुम वेदास देख लो, चाहे वाल्मीकि की गीता देख लो या तुलसीदास की गीता देख लो। अब ये पूछो कि ये कौन सा गार्ड इनको परमिशन दिया था वाल्मीकि को और तुलसीदास को बुक लिखने के लिए। ये बहकाना है शैतान का, ये इंसानों के अंदर वसवसे डालना है कि बुत परस्ती करो। इस वास्ते ये नाकाम हुए। कांग्रेस फेल हो गई बाबरी मस्जिद की दुश्मनी करके। शिवसेना को अल्लाह ताला उदय ठाकरे के जो है नाम से बदनाम कर रहा, शिवसेना पार्टी को, क्योंकि ये लोग भी बढ़ चढ़ के लिए थे हिस्सा बाबरी मस्जिद को। अल्लाह इनको भी बदनाम कर रहा। प्रणब मुखर्जी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ उज़ैर उगलता रहा, उसको भी अरेस्ट किया गया 2 बार, उसको जो है शर्मने जैसा जो है बेइज्जती की गई। फिर ये पंगा लेने वाली कंगना रनौत बड़े बड़े हिमाकती बातें करती। गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है, समझो, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। ये जावेद अख्तर फैमिली में जोया अख्तर जो है इसका सपोर्ट करना चाह रही, रिया चक्रवर्ती की, और ये जो है औरत की अबला, वो बोलते अबला औरत नहीं है,
औरत वो है जो मर्द को पैदा की, जिसको ये राम समझते हैं, जिसको ये गणेश समझ सकते हैं, जिसको ये शिवा समझते हैं, जिसको ये जिस समझते हैं, औरत ने पैदा की। ये औरत की हकीकत नहीं समझने वाले मर्द है, इस वास्ते नामर्द जो है इंसान को खुदा समझ बैठे। कम्युनिज्म क्या दिया? टेक्नोलॉजी दी। कम्युनिज्म क्या दिया? मैं पूछता हूँ अख्तर फैमिली को, मेरे को एक फायदा बता। तू जितने बार भी भोंक लिया सब थूके तेरे ऊपर। मैं यहाँ बैठ के न्यूयॉर्क में बता रहा हूँ, तेरे ऊपर जो कीचड़ उछालते हैं लोग, तेरी समझ रहा इज्जत सामने है, समझ रहा तू, पीछे से पूरे के पूरे जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, थूकते हैं तेरे पर, तेरी फैमिली पर। जोया अख्तर हो या वो जो उसका बेटा हो फरहान अख्तर या जावेद अख्तर या शबाना आजमी, थूकते हैं। तू खाली ये लाल झंडा जो लेता है वो डेंजर है क़यामत के लिए, क्योंकि तेरे पास कम्युनिज्म में भी टेक्नोलॉजी का प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुरान में सूरह अल हदीद डिटेल में है। उसकी ये शान है अल्लाह की। मैं टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर रहा हूँ हर बार। अल्लाह ने जैसा ही दुनिया में इंसान बढ़ गया, अब टेक्नोलॉजी को जो है मुलाजिमत के तौर पे, उससे रोजगार कमाने के लिए, क्योंकि अल्लाह मुसब्बिल असबाब है, गैब से भी मदद करता है रिज़्क़ की। इस वास्ते अल्लाह ने ये टेक्नोलॉजी को इतना आम करा, पॉपुलेशन बढ़ जाने के बाद 7 बिलियन है दुनिया में, अब इतना आम कर दिया कि सारी दुनिया के अंदर कंप्यूटर यूज किया जा रहा, सारी दुनिया में प्लेन, सारी दुनिया में ट्रेन, सारी दुनिया में कार, सारी दुनिया में रॉकेट, स्पेस में जान, सब में भी सारी कुछ टेक्नोलॉजी, एटम बम, न्यूक्लियर, सारा कुछ अल्लाह ने इस वास्ते दिया कि इंसान इससे पेट भरने का जरिया बनाए, अपनी आमदनी का जरिया बनाए, अपने रोजगार का तरीका ढूंढे। इससे बनाया अल्लाह ताला ने ये टेक्नोलॉजी से। और ये लोहा आज इस्तेमाल हो रहा, ये लोहा पहले कभी ना तो ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको बेटा या बाप खुदा समझते हैं, उन्होंने भी उसके वक्त में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से भनक वाली भी निशानी नहीं देखे गए। राम ख्याली खुदा, ख्याली बादशाहत उसकी रामराज की, वो भी नहीं देखे गया इशारा। टेक्नोलॉजी ने प्रूफ किया कि इंसान को रोजगार अल्लाह ने इसका एक बहाना बना के दिया। देखो आप, मैं मिसाल दे रहा हूं, इंसान लड़ लेता। आज इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2019 से गिन लो, शाहीन बाग का झगड़ा 2018 या 2019 के अंदर, डिमोनेटाइजेशन का जो करेंसी का झगड़ा, मर गया इंसान। शाहीन बाग के बाद मर गया इंसान, कोविड-19 में मर जा रहा इंसान। अब जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झगड़ा, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के बाद, ये हिंदू रह के झगड़ ले रहा। इस वास्ते अल्लाह बोला इंसान मिलके नहीं रहता। ये एक बड़ी निशानी अल्लाह को पहचानने की, सबसे बड़ी निशानी दे रहा हूं। दूसरा, इंसान मिलके नहीं रहता। यही हिंदू है शिवसेना, यही हिंदू है आरएसएस है, यही हिंदू है बीजेपी है। गौर करो मेरी बातों पर कि टेक्नोलॉजी ये लोग क्यों नहीं प्रूफ कर सकते। इस वास्ते कि अल्लाह कह रहा है दो निशानियां, एक इंसान लड़ लेगा, दूसरा इंसान मिलके नहीं रहेगा। और यह आज इंडिया के अंदर 2-4 साल में हजारों लोग मर गए, चाहे वो बेरोजगारी से हो, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो जो है आपका शाहीन बाग का फसाद हो, चाहे वो जो है आपका ये कोरोना हो, चाहे जो है किसानों की बेरोजगारी हो। ये सारी हकीकत ये हिंदू नहीं समझ सकता, क्योंकि अल्लाह जब बदला लेने पे आता है, उसकी आवाज़ में, लाठी की जो है आवाज़ में आवाज़ नहीं होती लाठी में, तो वैसे ही अल्लाह ताला शिवसेना को लपटा, ये प्रणब मुखर्जी को लपटा, ये कंगना रनौत को लपटा, और ये रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के जो है इन नौजवान बच्चों को बैकात बर्बाद कर देने का काम लिया, तो उसको भी लपट लिया अल्लाह ताला। और जो अपनी बेटी के साथ गया महेश भट्ट, उसको भी बेइज्जती हुई। आज तक दुनिया के अंदर कोई फिल्म का ट्रेलर फ्लॉप हुआ, सो मैं सिर्फ अमेरिका में सुना था एक ट्रेलर जो है फिल्म का ट्रेलर बहुत लोग डिसलाइक करे थे।
अब सड़क 2 का डिसलाइक करके साबित करे इंडिया में भी। देखो काले और गोरे का जो बोलते हैं आप लोग, ये अब नई फिल्म का गाना जो है वो शाहिद कपूर के भाई की फिल्म का अक्टूबर 2 तारीख से रिलीज हो रही, उसमें काले और गोरे की बात कर रहा हो गाने में, और माफी भी मांग रहा हो, कुमार लिखा और कोई और एक मिलके लिखा। अब आप अफसोस करो, ये नॉलेज नहीं सो, सिर्फ यूरोप वाले अपने आप को गोरा कहते हैं, वाइट कहते हैं। यहां तक के अरब के जो मुसलमान गोरे होते हैं उनको कलर कहते हैं। अब ये इंडिया का गोरा और गोरी चिट्टी बोल रहा इन्हें, ये काला बोल रहा, ये तमीजनेस वालों को, नॉलेजनेस वाले को क्या हिंदुइज्म समझ में आएगा, क्या इंसान का कलर समझ में आएगा। लानतियों, समझो, दुनिया को समझो पहले कुरान से। अगर कुरान नहीं समझोगे तो तुमको दुनिया नहीं समझ में आएगी। मेरा चैलेंज है। अल्लाहु अकबर।